Everyone, I hope all you are good at home. Now, what we have studied in our last class was refraction of light. हमने पढ़ लिया था. अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के फॉर्मूले देखते हैं और दोनों का मैग्निफिकेशन देखते हैं कैसे होता है. हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला. क्या पढ़ा था हमने? मिरर फॉर्मूला. क्या आया था वो फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला हमारे पास आया था. मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? वो आया था हमारे पास 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. v क्या था? इमेज डिस्टेंस. u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. f क्या था? फोकल लेंथ. f क्या था? फोकल लेंथ. लेंस फॉर्मूला इसी तरह से लेंस फॉर्मूला होता है. वो क्या होता है? वो होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. सेम v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस या इमेज लेंथ. u क्या होता है? ऑब्जेक्ट. f क्या होता है? फोकल लेंथ होता है. f क्या होता है? फोकल लेंथ. ये दोनों के फॉर्मूले होते हैं. फिर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो. किसका रेशियो होता है ये? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. h डैश क्या है? इमेज की हाइट, इमेज हाइट. और h क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट. h क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट. इन दोनों का ये रेशियो होता है. इन दोनों का क्या होता है? ये रेशियो. इज दैट क्लियर? अब इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इन दोनों फॉर्मूलों को रिलेट करेंगे, यानी मैग्निफिकेशन को और मिरर फॉर्मूला को एक दूसरे से रिलेट करेंगे. कैसे रिलेट करते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं. मिरर के लिए m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u. और लेंस के लिए m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u. ये कैसे आया ये अब समझते हैं. हमने केसेस पढ़े थे मिरर के भी और लेंस के भी. हम दोनों का एक एक केस डिस्कस करते हैं. जैसे ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है. लेट द ऑब्जेक्ट बी एट बियॉन्ड सी के बाद है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट. तो एक लाइट रे हमने कहाँ से पास कर दी? हमने डायरेक्टली इसको पोल से पास कर दिया. पोल से पास करेंगे तो उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी. और मान लेते हैं यहाँ पे क्या बन गई? इसकी इमेज बन गई. इमेज कहाँ बनती है? एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी. ये इसकी इमेज बन गई. इसी तरह हम लेंस में भी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. जैसे ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस. ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? बियॉन्ड सी. ये लाइट रे पैरेलल गई. कहाँ से पास होगी? कहाँ से पास होगी ये लाइट रे? ये लाइट रे पास होगी फोकस से. ये पास होगी. ठीक है. और दूसरी लाइट रे में पास कर दे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से या ऑप्टिकल सेंटर से. तो ये इस तरह से पास हो जाएगी. तो अब देखिए इस डायग्राम में ध्यान से. मैंने क्या किया? इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया और इस डायग्राम को यहाँ पे कंबाइन कर दिया. ठीक है. ये भी क्या है? ये भी एक लेंथ है और ये क्या है? इसका बाइसेक्शन. और क्या है ये? इसका बाइसेक्शन है. अब इन दोनों डायग्राम्स में ध्यान से देखिए. जो हमारे पास ये है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट. ये क्या है? इमेज. तो ये इमेज की हाइट. ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस. ऐसे ही ये हाइट किसकी है? ऑब्जेक्ट की. और ये डिस्टेंस किसका है? ऑब्जेक्ट का. ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है? इमेज डिस्टेंस. और ये हाइट किसकी है? नीचे की तरफ ये हाइट है इमेज की. ये हाइट किसकी है? इमेज की. ये सब चीजें हमने मार्क कर ली. ये क्या है हमारे पास? इमेज डिस्टेंस. यहाँ से लेकर जहाँ तक इमेज बनी है ये क्या है हमारे पास? इमेज डिस्टेंस है. इन सभी को हमने इस तरह से मार्क कर लिया. अब जब हमने इनको मार्क कर लिया तो डायग्राम्स को ध्यान से देखने से क्या पता चलेगा कि इस डायग्राम में ये ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर है. क्यों सिमिलर है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. क्यों? क्योंकि जो पोल के ऊपर लाइटें इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है. और ऐसे ही
इस डायग्राम के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एंगल इक्वल हो गए। तो जैसे ये एंगल इक्वल होंगे तो हम इस डायग्राम में भी क्या बोल सकते हैं कि ये और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है एक दूसरे के। ये वाला और ये वाला ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इस तरह से यहाँ पर, फिर यहाँ पर और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पर भी ये एंगल 90 और ये एंगल 90। तो दोनों एंगल क्या है, दोनों में इक्वल है। और जब दोनों एंगल दोनों में इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स किस में आ जाएगी, प्रपोर्शन में। तो अभी हमने देखा प्रपोर्शन में अगर आती है उसमें तो क्या आएगा, अगर हम ट्रायंगल का नाम मार्क कर लेते हैं, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी पी, इन द सेम मैनर लेट दिस बी डी एंड लेट दिस बी ई। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा कि जो ए बी पी है, जो ए बी पी है वो सिमिलर होगा। ए बी पी क्या होगा, सिमिलर किसके, ई डी पी के, ई डी पी के। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स किस में आ जाएगी, प्रोपोर्शन में। ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन ई एफ। ये क्या हो गए, सिमिलर होने की वजह से इक्वल हो गए। ये जब इक्वल हो गए तो हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ई डी क्या है, हाइट ऑफ इमेज। बी पी क्या है, बी एंड पी ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक के डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डी एफ इमेज डिस्टेंस, डी ई सॉरी डी ई ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो ये इमेज डिस्टेंस हो गई, इन दोनों को पुट कर देते हैं। तो ये जो है हमारे पास PE, ये क्या है PE, ये किसके इक्वल है, V के। ये हमारे पास इक्वल आ गया। हम इसको उल्टा कर देते हैं तो h अपॉन h इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन U। अब साइन कन्वेंशंस देखते हैं इनके, क्या देखते हैं, साइन कन्वेंशंस। h डैश नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। V भी लेफ्ट हैंड साइड है, U भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इस नेगेटिव को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास मिरर के लिए, माइनस v अपॉन u। ये माइनस को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। और इसी तरह हम लेंस के लिए भी क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। अब मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें मैग्निफिकेशन पूछा है, क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन, और हमें u, v और f गिवन नहीं है, या फिर उनमें से सिर्फ दो चीज़ें गिवन है। तो उनमें क्या करेंगे, जैसे इसी फॉर्मूले को देखते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v अपॉन u हमें गिवन है, ठीक है। बट हमारे पास अगर क्वेश्चन में v की वैल्यू नहीं है, अगर किसी वैल्यू नहीं है v की, सिर्फ u और f गिवन है, सिर्फ क्या गिवन है, u और f, तो हम इस फॉर्मूले से u और f के टर्म्स में v का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इनका, एलसीएम क्या आएगा, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u इंटू f, और पर क्या आ जाएगा f प्लस u। तो v इज इक्वल्स टू uf अपॉन f प्लस u। ये v का वैल्यू आ गया। इस v के वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये क्या है, v अपॉन u है, तो इस v के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू uf अपॉन f प्लस u, और डिवाइड में एक बार क्या है, u। इस u से ये u कैंसिल, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा f अपॉन f प्लस u। ये मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से
हम 1/u की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/u की वैल्यू निकालने के बाद हम u की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। हम जैसे ही यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ f एंड v। कैसे? 1/u की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, देखिए यहाँ पर 1/u, तो -1/u इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v। तो -1/u की वैल्यू ये है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला आएगा, n इज इक्वल्स टू v/u। 1/u की वैल्यू ये है, तो v माइनस का v इंटू 1/f माइनस 1/v। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ गया f इंटू वी माइनस v इंटू वी माइनस f, v से v कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो f माइनस v/v। ये एक और फार्मूला आ गया है इसका। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन के अलग अलग फार्मूले लिख सकते हैं, चाहे फिर वो मिरर हो या लेंस हो, चाहे फिर वो मिरर हो या लेंस हो। अब एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसे हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। पावर ऑफ लेंस निकालते हैं हम। किसकी पावर निकालते हैं? लेंस की। जैसे हमारे स्पेक्स लगे हुए होते हैं तो स्पेक्स पे किसी पावर प्लस होती है, किसी पे माइनस होती है। वो कैसे आती है, क्या उसकी यूनिट होती है? पावर क्या होता है? पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ टेकन इन मीटर्स। पावर क्या होता है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है जब हम फोकल लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर्स में लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है डायरेक्टर। क्या यूनिट होती है इसकी? डायरेक्टर। द यूनिट ऑफ पावर इज डायरेक्टर। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आएगी? पॉजिटिव। किसके लिए होती है ये होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और दो लेंसेज को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर दो लेंसेज को हम कंबाइन करते हैं तो उनकी पावर भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर दो लेंसेज हमारे पास, एक की पावर है 2 डायरेक्टर और दूसरे लेंस की पावर है -3 डायरेक्टर, तो जो लेंस हमने कंबाइन किया उसकी पावर कितनी होगी? 2 - 3 दैट इज 1 डायरेक्टर। इस तरह से भी हम उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैग्नीफिकेशन, कुछ बच्चों के डाउट्स थे इनमें, आई होप आप उनको क्लियर होंगे। फिर भी क्लियर ना हो तो आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। कि जब एक स्फेरिकल सरफेस रखा हुआ रहता है तो उस पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है? सिंगल सरफेस रखा हुआ रहता है तो, और क्या उसका फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्शन का। ओके, अभी हमने देखा कि मैग्नीफिकेशन कैसे रिलेटेड होता है इन सभी चीज़ों से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इसके डायग्राम को ध्यान से समझना पहले, फिर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो क्या अज्यूम किया हमने? एक क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। एक क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक ही हमारे पास सरफेस है जो कौन सी शेप में है? स्फेरिकल सरफेस में। जो कौन सी शेप में है? स्फेरिकल शेप में। एक ही हमने सरफेस अज्यूम कर लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया स्फेरिकल सरफेस हमारे पास है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है। कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट O। तो इससे क्या होगा? एक लाइट रे इंसिडेंट होगी। एक लाइट रे क्या होगी? इंसिडेंट। इस तरह से एक लाइट रे इसके ऊपर क्या हुई? इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद इससे इमेज बनेगी। क्या बनेगी इससे? इमेज। तो वो इमेज हम मान लेते हैं कि जैसे ही यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ सिंगल सरफेस से, इमेज यहाँ बन गई। इमेज क्या बन गई? यहाँ पर। अब क्या माना हमने? ये क्लियर है। एक हमारे पास क्या है? स्फेरिकल सरफेस। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखकर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे उसकी इमेज बन गई। सिर्फ यहाँ पे सिंगल सरफेस है। जो हम लेंसेज लेते हैं उनमें कितने सरफेस होते हैं? 2 सरफेस होते हैं। तो ये हमने अज्यूम किया। अब हमें पता है कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, किससे पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो लाइट रे सीधी की सीधी पास हो जाती है। तो हम क्या मान सकते हैं कि ये जो लाइट रे है ये क्या है? नॉर्मल रे है। ये कौन सी रे है? नॉर्मल रे। ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। अब
जितने पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं उतने एंगल मान लेते हैं। सबसे पहले इस एंगल को मार्क करते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर इस एंगल को मैंने मार्क किया, लेट दिस बी अल्फा, लेट दिस बी बीटा एंड लेट दिस बी गामा। और एक यहाँ से मैंने इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, इस पॉइंट के बहुत पास में है। लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी पी एंड दिस पॉइंट बी पी डैश। अब assumptions करना, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर के। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब हमने assumptions इसमें मान लिए। क्या किया हमने, एक स्फेरिकल सरफेस हमने लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमने एक रे बनाई, वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद उसने इमेज बना दी। हमने एक परपेंडिकुलर लाइट रे, नॉर्मल रे ड्रॉ की, इस तरह से डॉटेड लाइन है। तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक हमने इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो इसके पोल के बहुत पास में है। बहुत पास का मतलब वी कैन से दैट P डैश एंड P आर सेम। ये दोनों क्या है, सेम है। चाहे हम डिस्टेंस P से मेजर करें या P डैश से मेजर करें, इन डिस्टेंस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, जैसा हमने मिरर फार्मूला में किया था। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या पढ़ा हमने स्नेल का सेकेंड लॉ पढ़ा। स्नेल का सेकेंड लॉ क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमने पढ़ा था, याद है, सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, इधर क्या है, एयर, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन आर। क्या लिख सकते हैं इसको, ए म्यू जी इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन आर। इस तरह से हमने इसको लिखा। अब मैथमेटिक्स में हमने एक दो बार पहले भी देखा है, जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइन आई इज इक्वल्स टू आई एंड साइन आर इज इक्वल्स टू आर। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम किस तरह से लिख रहे हैं, ए न्यू जी इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर। ए न्यूज इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आई और आर ध्यान से देखिए इन डायग्राम्स को। जो ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC दिखाई दे रहा है, दिस वन। इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा है, आई। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आई। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा, एक तो अल्फा है और एक गामा है। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हमने लिखा। इसी तरह से एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, इन ट्राइंगल ACI, ये वाला ट्राइंगल ACI। इस ट्राइंगल के अंदर हम जो गामा है वो इन दोनों का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम गामा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू आ गई और यहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई, आई की और आर की। इन दोनों वैल्यूज को हम उठाकर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ए न्यू जी किसके इक्वल आ जाएगा, ए न्यू जी विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा। और एक बार हम सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, फॉर सिंप्लिसिटी हमने क्या मान लिया कि जो ए न्यू जी है वो किसके इक्वल है, न्यू के। किसके इक्वल है, न्यू के। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, न्यू इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास का फॉर्मूला आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब नेक्स्ट थिंग हम क्या मानते हैं, नेक्स्ट थिंग हमने क्या माना कि इन सभी का हम वैल्यू निकालते हैं।
देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल हमारे पास है APO, ट्राइंगल APO। इसमें हम tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AP अपॉन OP। फिर दूसरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल APC में हम किसके वैल्यू निकाल सकते हैं, tan गामा की, जो किसके इक्वल आ जाएगी, tan गामा किसके इक्वल आ जाएगा, tan गामा विल बी इक्वल्स टू AP अपॉन PC। इसी तरह से इन ट्राइंगल API हम इसमें भी किसके वैल्यू निकाल लेते हैं, tan बीटा की, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा AP अपॉन PI के। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई। सेम जो हमने यहाँ पे sin R के लिए लिखा वही tan अल्फा के लिए भी होता है। tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के, tan बीटा के, और tan गामा के। तो इन एंगल्स की भी हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये किसके इक्वल है, ये अल्फा की वैल्यू है, ये गामा की वैल्यू है, और ये बीटा की वैल्यू है। इन तीनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे और फिर एक फार्मूला डिराइव करेंगे। कैसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास फार्मूला ये गिवन है, हम इसको इधर भेज देते हैं और उनको उधर रख लेते हैं। ये फार्मूला क्या आ जाएगा, न्यू इंटू गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ये फार्मूला आ गया। गामा को तो न्यू इंटू गामा माइनस न्यू इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। गामा को इधर ले आते हैं, तो न्यू इंटू गामा माइनस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस न्यू इंटू बीटा। दोनों में क्या कॉमन है, गामा, तो न्यू इंटू गामा कॉमन है, तो गामा इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस न्यू इंटू बीटा। ये आ गया। अब इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। गामा कितना है, AP अपॉन PC, गामा माइनस 1। अल्फा कितना है, अल्फा AP अपॉन OP। न्यू बीटा कितना है, बीटा है हमारे पास AP अपॉन PI। तो इन सब में से AP कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। AP कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, क्या बचेगा देखिए अब आप, यहाँ पे क्या बचेगा, न्यू माइनस 1 अपॉन PC, तो न्यू माइनस 1 अपॉन PC इंटू न्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको यही लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो क्या आएगा 1 अपॉन PC इंटू न्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन OP प्लस न्यू इंटू 1 अपॉन PI। अब जो PC है वो PC किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। OP किसके इक्वल है, U के, और PI किसके इक्वल है, V के। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आएगा निकल के वो क्या आएगा, इन सभी की जब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 1 अपॉन PC किसके इक्वल है, PC R के इक्वल है, तो 1 अपॉन R न्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन OP किसके इक्वल है, U के, और PI किसके इक्वल है, V के, तो प्लस न्यू अपॉन V। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, V राइट हैंड साइड है, पॉजिटिव होगा, U लेफ्ट हैंड साइड है तो ये नेगेटिव हो गया, और R राइट हैंड साइड है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या निकल के आया, न्यू माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। जब एक सरफेस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अब हम चाहें तो इस न्यू की जगह वापस से वही लिख देंगे A न्यू G, और यहाँ पे भी A न्यू G। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमने सिर्फ ऐसे मैथमेटिकल कुछ अजम्पशंस किए हैं, जैसे sin A इक्वल्स टू I, sin R इज इक्वल्स टू R, tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, tan बीटा इक्वल्स टू बीटा, एंड tan गामा इक्वल्स टू गामा। क्यों? क्योंकि जब भी एंगल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो sin और tan तो उनके एंगल के इक्वल हो जाते हैं, और cos 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, sin और tan था। इज इट क्लियर?
अब हम देखते हैं एक और डेरिवेशन, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले से लेंसेज बनाए जाते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अभी हमने देखा क्या कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कैसे होता है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या आया था? एक बार उस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ क्योंकि उसका हम अभी यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला आया था? फॉर्मूला आया था न्यू a nu g minus 1 upon r is equals to nu upon v minus 1 upon u। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास किसके लिए? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला आया था। अब इसका यूज करेंगे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाने के लिए। कैसे इस फॉर्मूले को हम बना सकते हैं? तो सबसे पहले क्या माना कि एक वर्टिकल प्लेन इस तरह से इसके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। क्या नाम है इसका? लेट दिस बी x। ये पॉइंट क्या होता है? O एंड लेट दिस पॉइंट बी Z। तो एक ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको हमने क्या मान लिया? लेट इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? R1 और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? R2। ये हमने अज्यूम कर लिया। लेट दिस पॉइंट बी, जो इधर वाले सरफेस से वो कितना है? Y और इधर वाले सरफेस से पॉइंट कितना है? Z। कितना है? Z। इज दैट क्लियर? अब अगर अभी हमने देखा था कि सिंगल सरफेस होता है तो इमेज कैसे बनती है, तो हमने देखा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, एक लाइट रे इससे इंसिडेंट हुई, इससे क्या हुई? इंसिडेंट। ये लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद इससे क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी? इमेज। तो हमने क्या मान लिया कि वो इमेज यहाँ पर बन रही है। कहाँ पर? इस पॉइंट के ऊपर। इज दैट क्लियर? बट व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे दो सरफेसेस हैं। एक तो वो सरफेस उधर वाला XYZ और एक इधर वाला सरफेस है कौन सा? X। इसको मैंने नाम दे दिया लेट दिस बी U, क्योंकि Z हमने पहले लिख रखा है। एक सरफेस कौन सा है? XUZ। यानी जो उधर वाला सरफेस है वो कौन सा है? XYZ और जो इधर वाला सरफेस है वो कौन सा है? XUZ। तो इससे जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन गई लेट दिस बी I'। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे दो सरफेसेस थे, तो ये लाइट रे अब ग्लास से कहाँ आ रही है? एयर में। ग्लास से कहाँ आ रही है? एयर में। तो ये क्या होगी? बेंड होगी किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। और इसकी फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बनेगी, पॉइंट I पे। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि दो रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, एक बार सरफेस XYZ से और एक बार सरफेस XUZ से। तो ये जो दोनों रिफ्रैक्शन हो रहे हैं इस तरह से हो रहे हैं, तो एक सरफेस XYZ और एक सरफेस कौन सा? XUZ। जब सिर्फ सरफेस XYZ होता अगर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ पे बन जाती। बट क्या हुआ? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या था? एयर, यहाँ पे क्या है? ग्लास, और यहाँ पे वापस से क्या है? एयर। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो क्या होती है? बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या हो गई? बेंट हो गई। तो बेंट होने के बाद फाइनल इमेज इसकी यहाँ बन गई। तो हमने क्या मान लिया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितनी है? U। फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी है? इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक V। और इस पॉइंट से लेकर जो हमारी आर्बिट्ररी इमेज बनी, जो फॉल्स इमेज बनी पहले सरफेस की वजह से, ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? V'। कितनी मान ली? V'। इज दैट कैश डायग्राम क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट देखिए इसमें, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला यही रहेगा कौन सी सरफेस के लिए? फॉर XYZ सरफेस के लिए। ये वाला सरफेस है, अब इसमें इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? V' और ऑब्जेक्ट कहाँ पे? U पे। ये क्या है? A nu g। तो ये भी क्या होगा? A nu g। एक सरफेस के लिए तो फॉर्मूला यही आएगा। बट व्हाट अबाउट द सेकंड सरफेस? दूसरे सरफेस के लिए क्या होगा? फॉर सरफेस XUZ, इसके लिए क्या होगा कि जो V' है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? V के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? यानी जो फर्स्ट सरफेस की इमेज बनी वो सेकंड सरफेस के लिए किसकी तरह बिहेव कर रही है? ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रही है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो इस सरफेस के लिए V' तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V क्या होगा? इमेज डिस्टेंस।
और अब लाइटर कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में। कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी न्यू ए माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी न्यू ए अपॉन इमेज क्या बन रही है, वी पर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वी डैश के ऊपर। ये कौन सी रेडियस थी, r1, और ये कौन सी रेडियस थी, r2। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए, फॉर्मूले आ गए। इन दोनों फॉर्मूलों को अब हमें यूज करना, कैसे यूज करेंगे, हमने पढ़ा है ए न्यू जी अगर है तो इसको क्या लिखते हैं, न्यू जी अपॉन न्यू ए, और अगर जी न्यू ए हमारे पास है तो इसको क्या लिखते हैं, न्यू ए अपॉन न्यू जी। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकली। रेसिप्रोकल का प्रिंसिपल होता है, यानी अगर हम एक को उल्टा कर दें तो दूसरे के इक्वल कहा जा सकता है। जैसे ये क्या है, न्यू जी अपॉन न्यू है, ये क्या है, न्यू ए अपॉन न्यू जी। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, या तो ए न्यू जी को रिप्लेस कर देते हैं या फिर जी न्यू ए को, एक को रिप्लेस करके हम दूसरे में पुट करते हैं। तो हम ये वाला कर ले एक बार, क्या कि ए न्यू जी किसके इक्वल है, 1 अपॉन जी न्यू ए के। हम इसको पुट कर रहे हैं, ए न्यू जी की जगह पुट कर रहे हैं 1 अपॉन न्यू जी ए इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो जी न्यू ए, इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं ए न्यू जी की जगह, तो 1 अपॉन जी न्यू ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल्स टू न्यू जी ए, यानी 1 अपॉन जी न्यू ए अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में इसका उल्टा पुट कर दिया। अब एलसीएम लेते हैं इसमें, तो एलसीएम क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस जी न्यू ए अपॉन जी न्यू ए इंटू r1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन जी न्यू ए इंटू वी डैश माइनस 1 अपॉन यू। ये आ गया। अब दोनों इक्वेशंस में ये क्या है, यहाँ पर जी न्यू ए अपॉन ए, और ये क्या है, माइनस 1 अपॉन बी डैश। तो हम जी न्यू ए माइनस 1 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं, एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं, या फिर जी न्यू ए r1 r2, जैसे यहाँ पे तो क्या है, ये 1 अपॉन जी न्यू ए इंटू वी डैश माइनस 1 अपॉन यू, और यहाँ पर क्या है, ये गिवन है। तो हम इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, इसका एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन 1 माइनस जी न्यू ए अपॉन जी न्यू ए इंटू r1 इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, म्यू यू इंटू वी डैश जी न्यू ए, यू इधर आ गया, और जी न्यू ए वी डैश। तो जी न्यू ए से जी न्यू ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इनको वापस से सेपरेट कर देते हैं, वापस से क्या कर देते हैं, सेपरेट। जब इनको हम वापस से सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, वो देखिए। अब जैसे इनको सेपरेट करेंगे तो ये तो क्या आ गया, 1 माइनस जी न्यू ए अपॉन r1 इज इक्वल्स टू, इनको वापस सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, u अपॉन यू वी डैश माइनस जी न्यू ए वी डैश अपॉन यू वी डैश, वी डैश से वी डैश कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो 1 माइनस जी न्यू ए अपॉन r1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी डैश माइनस जी न्यू ए अपॉन यू। ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास है माइनस 1 अपॉन वी डैश, और यहाँ पर है प्लस 1 अपॉन वी डैश। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, 1 माइनस जी न्यू ए, नीचे वाली इक्वेशन क्या है, जी न्यू ए माइनस 1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू जी न्यू ए अपॉन वी माइनस वी डैश। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो 1 अपॉन वी डैश है, 1 अपॉन वी डैश क्या हो जाएगा,
कैंसिल, क्योंकि ऊपर वाले में पॉजिटिव साइन के साथ और नीचे वाली में नेगेटिव साइन के साथ है। यहाँ पे 1 माइनस जी न्यू ए आ रहा है और यहाँ पे जी न्यू ए -1 आ रहा है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या फॉर्मूला आएगा, 1 माइनस जी न्यू ए कॉमन आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला आ गया, ये क्लियर है। और उस साइड से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, जी न्यू ए, क्या कॉमन ले रहे हैं, जी न्यू ए, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल्स टू जी न्यू ए कॉमन आ गया 1/v माइनस 1/u। ये जी न्यू ए उधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा एट लास्ट, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1 माइनस जी न्यू ए अपॉन जी न्यू ए इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 is equals to 1/v minus 1/u, 1/v minus 1/u। ये फार्मूला क्या होता है, दिस फार्मूला इज नोन एज लेंस मेकर्स फार्मूला। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं हम, लेंस मेकर्स फार्मूला। आप चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे a न्यू जी इक्वल्स टू 1/g न्यू में सब्स्टिट्यूट किया था, आप लोग क्या कर सकते हैं इसका उल्टा, g न्यू इक्वल्स टू 1/a न्यू जी इसमें पुट कर सकते हैं, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, बट वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम इसमें। तो जो लेंस मेकर्स फार्मूला आया हमारे पास वो क्या है, वो अभी मैंने लिखा, इसको एक बार वापस से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या आया हमारे पास वो फार्मूला आया हमारे पास 1 माइनस जी न्यू ए अपॉन जी न्यू ए इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है किसके, लेंस फार्मूला के। लेंस फार्मूला में इस पूरी क्वांटिटी की जगह क्या आती है, फोकल लेंथ आती है। क्या आती है इस पूरी क्वांटिटी की जगह, फोकल लेंथ 1/f। तो ये फार्मूला होता है किसके लिए, लेंस मेकर्स फार्मूला के लिए। जब भी किसी ऑप्टिकल वर्कर को, यानी जो लेंसेज वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उनको डिज़ाइन करना होता है तो वो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। इज इट दिस फार्मूला इज नोन एज लेंस मेकर्स फार्मूला। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला। ये पूरा डेरिवेशन था इसका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशन करेंगे प्रिज्म का। किसका डेरिवेशन करेंगे, प्रिज्म का। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।